अमेरिका में लोकतंत्र जिंदा है, अमेरिका में न्याय जिंदा है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ का उपराष्ट्रपति वेंस दोनों एक होटल में गया। वहाँ महिलाओं ने और होटल वालों ने कहा कि हम बच्चों के अपराधियों को खाना नहीं परोसते हैं और न उनको बर्दाश्त करते। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं, ये है जीवंत लोकतंत्र की ताकत। लेकिन सोचिए, दुनिया में कोई भी मुल्क और खासकर ईरान अब अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं करता है। आज जब ईरान का जहाज जा रहा था दोबारा वापस पाकिस्तान से ईरान, जिसमें उसके वार्ताकार आए थे, तब वहां जाकर नौ बड़े फाइटर जेट जो हैं वो उस विमान की रक्षा कर रहे थे और वो सारे के सारे पाकिस्तान के थे। और असली धुरंधर क्या होता है वो सुनिए। ईरान के जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, वो एक कार्डियो सर्जन है, दिल के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं। और वहाँ के विधानसभा का जो स्पीकर है वो एक ट्रेंड पायलट हैं और वही वो जहाज लेकर गए थे जो उस पीस टॉक में भी शामिल थे। तो ये है ईरान के असली धुरंधर और ये बनता है एजुकेशन से और पढ़ाई से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए और अमेरिका की किस तरह से बेइज्जती हो रही है दुनिया में उसका भी आप अंदाजा लगाइए। इस वीडियो में बताऊंगा कि ईरान ने पिछले 45 साल में तमाम बंदिशों के बाद किस तरह का एक बड़ी लकीर खींची है और वो शायद ही अब दुनिया के किसी देश से डरता है। और असली धुरंधर कौन है वो समझिए। मैं आप दो खबरें बता रहा हूँ। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जाने माने हृदय रोग सर्जन हैं। जब जरूरत पड़ी ऑपरेशन थिएटर में उतरकर केस अटेंड करते हैं नागरिक की जान बचाने को। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। संसद में इतना बड़ा देश और कानूनी दांवपेच जिसमें अमेरिका और उसके पिछलग्गू भी फंसकर ढह गए, ये संभालते हैं बारीकी से। उसके अलावा युद्ध के दौरान गालिबाफ के एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्वीट को पूरी दुनिया ने हाथों हाथ लिया। दुनिया के बड़े से बड़े वित्तीय खिलाड़ियों ने खुलकर कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में निर्णय लेने हैं तो गालिबाफ की बात मानो। इनके एक ट्वीट से अमेरिका स्टॉक को बचाने का ट्रंप के 1000 तरीके फेल हो गए। गालिबाफ ने ट्रंप के हर पैतरे को बखूबी पढ़ लिया। अब ये गालिबाफ ईरान के नेगोशिएशन पैनल में भी पाकिस्तान से आई है। तस्वीरें देखिए, ये जो बंदा जो डॉक्टर के यूनिफॉर्म में है, जो सर्जरी का जो ड्रेस पहने हुए हैं, वो पेजेश्कियान है जो राष्ट्रपति हैं। और ये गालिबाफ जो वहाँ के लोकसभा का स्पीकर और पायलट भी है। अब ये गालिबाफ ईरान के नेगोशिएशन पैनल में भी पाकिस्तान आए। और सुनिए, ईरानी प्रतिमंडल का जहाज तेहरान से इस्लामाबाद उड़ाकर खुद ले गए। पेजेश्कियान हो या गालिबाफ या अब्बासी अरागची, सभी ने ईरान की सेना में भी इराक युद्ध के समय सेवाएं दी हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे धुरंधर? सोचिए, ये है ईरान की ताकत। और अमेरिका के साथ क्या हो रहा है ये तस्वीरें देखिए। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। ये है डोनाल्ड ट्रंप और उसका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ये दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल में सरेआम महिलाएं नारा लगाती हैं कि ये लोग नाबालिग बच्चों के दोषी हैं। एप्स्टीन फाइल में राष्ट्रपति का नाम है और ऐसे लोगों को होटल में घुसने नहीं देना चाहिए। सोचिए, इसी वजह से ये सारा युद्ध चल रहा है। और सोचिए, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, खीज वो कह रहा है कि अगर तेल हमें नहीं मिलेगा, गैस हमें नहीं मिलेगा, तो हम होर्मुज स्ट्रेट से एक भी तेल और गैस का शिप नहीं जाने देंगे। मतलब सोचिए, ये चाहता है कि दुनिया भर में इसका संकट पड़े। मतलब ईरान पर युद्ध अमेरिका ने किया, ईरान पर हमला अमेरिका ने किया, होर्मुज स्ट्रेट इस वजह से बंद है, पूरी दुनिया में तेल और गैस की क्राइसिस अमेरिका की वजह से है। और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि दुनिया को तेल मिले और हमें न मिले। दरअसल यूरोप में तेल का अकाल पड़ गया था। अब धीरे धीरे जब यूरोपियन देशों ने इनकार कर दिया कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो उनके जहाज जा रहे हैं। उसके बाद लैटिन अमेरिकी देशों के भी जहाज जा रहे हैं। ईरान ने सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाज रोक रखा है। और ये ट्रंप को नहीं पच रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव लड़ना है ट्रंप को। चुनाव तो वहाँ भी होगा, जनता तो वहाँ भी है। $4 मतलब समझिए 1 लीटर की कीमत हो गई 9 चौक 36, 360 रुपये भारत के हिसाब से। $4 तेल की कीमत हो गई है। गैस नहीं मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमला जारी है वहाँ की जनता का। अब वहाँ की जनता तो चुप रहेगी नहीं। 1 करोड़ लोग अमेरिका के सड़कों पर उतरे थे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। न तो वो युद्ध जीत पाया, न उसने अमेरिका के वर्चस्व को बचा पाया, उल्टे अमेरिका को आर्थिक संकट में डाल गया। इस युद्ध के बाद
पूरे खाड़ी देशों से कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही कि वो ईरान के साथ लड़ेंगे। खाड़ी देशों ने तो बाकायदा अब तय कर लिया है कि अमेरिका से पीछा छूट गया और इससे पीछा छूट जाना ही ज्यादा बेहतर है। तो सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में मैसेज चला गया है कि अमेरिका एक नंबर का अब लूजर देश है, अमेरिका की कोई ताकत नहीं है। और अमेरिका में गैस इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को, इजराइल को भोगना चाहिए। इजराइल में 50 लाख लोग बंकर के नीचे हैं। वो अभी हाल ही में ग्रीस जा रहे थे एक क्रूज पर सवार होकर, वहां के लोगों ने उसको रोक दिया। और सोचिए इस युद्ध का असर अफ्रीका में देखा जा रहा है। अफ्रीका में कुछ गोरे लोगों पर हमला की बात हो रही है, खुद एलन मस्क ने ट्वीट किया है। तो दुनिया भर में जो यहूदी लोग हैं उनके खिलाफ नफरत बढ़ रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान पर हमला किया है। सवाल है कि ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, इजराइल ने, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। फ्रांस क्या कह रहा है कि आपने हमला क्यों किया? जर्मनी क्या कह रहा है, हमला क्यों किया? ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, हमला क्यों किया? कोई दुनिया का समझदार देश नहीं कह रहा है कि हमला सही है। सोचिए उसने एक राष्ट्रपति को बंधक बना लिया क्योंकि उसके तेल पर कब्जा करना था और वहां एक पपेट बैठा दिया। यही डोनाल्ड ट्रंप चाहता था। अब सोचिए अभी भारत से एक बड़ा शिप आया है। 7 साल बाद ईरान ने भारत को तेल बेचा है। दुनिया के किसी देश के लिए उसके यहाँ कमी नहीं है तेल की। वो कह रहा है हम हर उस देश को तेल देंगे जो अमेरिका और इजराइल की मदद नहीं कर रहा है। आप कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी देश उस देश को तेल कैसे देगा? अमेरिका ईरान को हथियार देगा कि तुम हमसे आकर युद्ध लड़ो? तो ईरान कैसे अमेरिका को तेल देगा? अमेरिका की छटपटाहट होर्मुज स्ट्रीट को लेकर इसलिए नहीं है कि दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत है, उसकी छटपटाहट इसलिए कि उसको दिक्कत है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत है, अमेरिकन लोग सड़कों पर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से हिसाब पूछ रहे हैं, महंगाई से का जवाब पूछ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो कह रहा है कि अब हम उन जहाज़ों को भी नहीं जाने देंगे जिनको ईरान जाने दे रहा है। ईरान रूस के जहाज जाने दे रहा है, चीन का जहाज जाने दे रहा है, पाकिस्तान का जहाज जाने दे रहा है, बांग्लादेश का जहाज जाने दे रहा है, पूरे यूरोप के जहाज जा रहे हैं क्योंकि यूरोप ने, नेटो ने उस पर हमला नहीं किया। अगर हमला करता तो उसका भी नहीं जाने देता। तो ईरान ने साफ कह दिया कि जो देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं, जो देश इजराइल की मदद कर रहे हैं, हम उनको तेल नहीं देंगे और न उनके शिप को जाने देंगे। और उनके जो शिप खड़े हैं, अगर हर्जाना नहीं मिला युद्ध का तो हम उसके शिप को बेच देंगे, ये कह रहे। तो सोचिए अमेरिका को तेल ऐसे भी ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। अब अमेरिका कहाँ से तेल लाएगा? रहा बात खाड़ी देश का, तो ईरान कह रहा है कि खाड़ी देशों से भी तेल खरीदोगे तो होर्मुज स्ट्रीट से जब तुम क्रॉस करोगे तो हम उसका बदले में टोल लेंगे तुमसे, अमेरिका और इजराइल से टोल लेंगे क्योंकि वो हमारा इलाका है, हम क्यों न लें? आपने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान, अमेरिका का अभी भी अहंकार और घमंड नहीं खत्म हो रहा है। उसे लग रहा है कि दुनिया अभी भी उसका गुलाम है। वो जिस पर चाहेगा टैरिफ लगा देगा, जिसको चाहेगा उसको कहेगा ट्रेड डील करो, जिसके देश के लोगों को चाहेगा हथकड़ी लगा के भेज देगा। सोचिए ईरान ने पूरी दुनिया को अमेरिका के आतंकवाद से दुनिया को मुक्त कर दिया है। अब अमेरिका से कोई नहीं डर रहा है। हंगरी में चुनाव हुआ है, वहां पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि जो शख्स को वो पैरवी कर रहा था वो शख्स हार गया है। तो पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ है, पूरा अफ्रीका अमेरिका के खिलाफ है, पूरे एशिया में अब इजराइल के अलावा कोई देश उसके साथ नहीं है। सोचिए वो अमेरिका को लगता था कि खाड़ी देश हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, हम हथियार भी बेचेंगे और तेल पर तो हमारा कब्जा है ही, सब धरा का धरा रह गया। ईरान कह रहा है कि आओ मैदान में। ईरान विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो कह रहा है कि हम दुनिया भर के देशों को तेल बेचेंगे और हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे। तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अमेरिका को न तेल देंगे न गैस देंगे, वो कैसे सरवाइव करेगा ये सोचो। और सवाल है कि अमेरिका किससे तेल? रूस से उसके रिश्ते खराब हैं। वेनेजुएला का तेल इसीलिए उसने कब्जा किया था। वेनेजुएला का तेल का कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें खाड़ी देश का तेल का मिलावट ना हो। खाड़ी देशों से उसके सैनिक अड्डे और सेना सब तबाह हो गए। सोचिए एक सनकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को कितना मुश्किल में डाल दिया है। तो दुनिया का कोई भी देश जो सनकी, बदमिजाज और इस तरह के हिटलर शाही वाले राष्ट्रपति को चुनेगा उसकी क्या हालत होगी, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। यह बात सच है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है
और डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा, बेंजामिन नेतन्याहू को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अपडेट है कि अमेरिका कह रहा है कि हमें तेल नहीं मिल रहा है तो दुनिया को किसी देश को तेल नहीं मिलना चाहिए। भारत ईरान से बड़े बड़े शिप के तेल के टैंकर आ रहे हैं, ये होती है दोस्ती। चलिए देर सवेर ही सही, हमारे रिश्ते अभी भी अच्छे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि पैसा देने के बावजूद अमेरिका को तेल और गैस नहीं देंगे। आखिर आप उस पर हमला करेंगे, उसके बच्चों को मारेंगे और वो आपको तेल और गैस देगा? सवाल है कि अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट क्यों बंद किया? अरे युद्ध से पहले तो खुला था, युद्ध क्यों किया? उस पर हमला क्यों किया? अमेरिका के ईरान पर हमला करने से पूरी दुनिया में क्राइसिस आई, पूरी दुनिया में मंदी का माहौल बना, पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत हुई। इसके लिए दोषी कौन है, ईरान या अमेरिका? और अमेरिका कह रहा है कि अब जब हमको तेल और गैस नहीं मिलेगा तो दुनिया को किसी देश को तेल और गैस नहीं जाने देंगे। और ये बात आपको इस देश की टीवी अखबार नहीं बताएगा, आप सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।